हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा कि जो हमारा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उसने उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी बताया, बट मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड, ये हमें वो बताता है बेटा। ये कहता है कि भाई साहब मैं आपको पूरी वायर की वजह से तो नहीं बता सकता कितना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैं आपको एक करंट कैरिंग वायर के स्मॉल पार्ट की वजह से बता सकता हूं किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। क्या कहता है, देखो बेटा, कहता है मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है जी, और इस करंट कैरिंग वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए करंट कितना है इस वायर में, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैं निकालना चाहता हूं कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है बेटा, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि पूरी वायर की वजह से तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर मैं यहां पर एक लेंथ ले लेता हूं, देखिए जी, मान लीजिए ये एक स्मॉल लेंथ है और ये लेंथ कितनी है, dl। इतना पोर्शन जो वायर का है उसकी लेंथ कितनी है, dl लेंथ है, ठीक है। और करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, और करंट कितना है इस वायर में, I करंट है, ठीक है। अगर मैं इस dl को एक वेक्टर मान लेता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो बेटा dl है, और dl की डायरेक्शन वो होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट वेक्टर हो गया जिसको हम बोलते हैं dl वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को हम इस dl वेक्टर से जोड़ लेते हैं बेटा, और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूं बेटा क्या, r वेक्टर, ठीक। एक पूरी वायर है, इस पूरी वायर में से सिर्फ स्मॉल लेंथ है हमारे पास dl, वो dl हमने लेंथ ली। करंट की डायरेक्शन में हमने इसको एक वेक्टर बना दिया जिसको हमने बोल दिया क्या, dl वेक्टर। जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हमने इस dl वेक्टर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो वेक्टर आया ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, इस dl वेक्टर के रिस्पेक्ट में, जिसको हमने नाम दे दिया क्या बेटा, r वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है ये कितना है हमारा, थीटा है, ठीक है। तो बेटा बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से वो कितना होगा बेटा, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा बेटे, स्मॉल होगा। और वो dp वेक्टर क्या होगा वो बताता है क्या, उसका सीधा फॉर्मूला बताता है बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ये कहता है हमें क्या, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है, क्या कहता है कि भाई इस स्मॉल करंट dl की वजह से इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r का क्यूब। देखो बेटा, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, i जो हो गया वो क्या हो गया, करंट हो गया इस वायर में, dl वेक्टर जिस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से हम निकाल रहे हैं उसकी लेंथ, वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, r वेक्टर के साथ, यानी कि dl वेक्टर से उस पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ dl का क्रॉस प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय r का क्यूब, यानी कि जो यहां से लेकर P पॉइंट तक की जो लेंथ है उस लेंथ का क्यूब। ये हमारे पास क्या है, ये है बेटा बायोट-सावर्ट लॉ, और ये बायोट-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है। हम सब जानते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म से हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो डायरेक्शन, दोनों चीजें हमारे पास आ जाएगी।
बड़ी ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले यहां से निकालते हैं बेटा क्या, मैग्नीट्यूड। देखो बेटा अगर डीबी वेक्टर है तो हमें यहां से बड़ी ध्यान से पता चल रहा है कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या, बचा यहां पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें पता है बेटा क्या, अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर यहां से सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो बेटा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं मैं, कितना होगा मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आई है ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या, ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा और डिवाइड बाय बेटा क्या आर का क्यूब। इस आर से कैंसिल हो गया, तो बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है उसका फॉर्मूला है बेटा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 10⁻⁻⁷ यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, उसके बाद आई करंट डीएल स्मॉल एलिमेंट और साइन थीटा, थीटा ध्यान रखना किसके बीच में एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तब भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या आती है, वो नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारा डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो आपने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड। अब दूसरी बात आती है किसकी, डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बड़ी ध्यान से देखो बेटा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि डीबी वेक्टर की डायरेक्शन वो ही डायरेक्शन होगी जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तब जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब क्या कि भाई डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर आया, जो नए वेक्टर की डायरेक्शन आई वही किसकी डायरेक्शन आई है हमारी बेटा, डीबी वेक्टर की। तो अगर हमें डीबी वेक्टर की चाहिए डायरेक्शन तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और वही डायरेक्शन होगी किसकी बेटा, हमारी डीबी वेक्टर की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड रूल। इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल देखिए, आपको पता है जब भी दो वेक्टर, इसके लिए आप हमारी वेक्टर वाली वीडियो देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट वाली, अगर दो वेक्टर है उसका आप क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं, अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपना हाथ ले जाएंगे, बी वेक्टर की डायरेक्शन में उसको कर्ल कर देंगे उंगलियों को, तो जो थंब है वो हमें डायरेक्शन बताता है किसकी, ए क्रॉस बी की। देखो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। तो जो ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपना हाथ ले जाओ, उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करो कि जो बी वेक्टर है उसकी तरफ आपकी उंगलियां मुड़े। तो ऐसे हाथ को करना पड़ेगा तो उंगली तभी बी वेक्टर की तरफ मुड़ पाएगी। तो जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा हमें किसकी बेटा, ए क्रॉस बी की, यानी आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, यहां पर भी डायरेक्शन कैसे जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड रूल से कैसे बेटा, अगर हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो डीएल वेक्टर की तरफ हाथ ले जाएंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे हम किसकी तरफ, आर वेक्टर की तरफ। तो जो हमें डायरेक्शन देगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, थंब देगा हमें डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। देखो डीएल वेक्टर कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हमने हाथ कर लिया।
अब आर वेक्टर तो इधर है, तो हाथ को इस तरह से हमें करना पड़ेगा, अरेंज कर लिया हाथ को। अब करंट की डायरेक्शन, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में हमने हाथ को कर लिया, उंगली हमने कर की आर वेक्टर की तरफ, तो थंब हमें डायरेक्शन बता रहा है बेटा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड है तो यहां पर लिखेंगे क्या, क्रॉस। अगर आउट ऑफ द बोर्ड होता तो यूज करते डॉट, और अगर इनटू द बोर्ड है तो यूज करेंगे क्या बेटा, क्रॉस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्मॉल करंट, पूरी वायर की वजह से नहीं, ये ला हमें बता रहा है कि भाई मैं पूरी वायर की वजह से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतनी जरूर हेल्प कर सकता हूं कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर बता सकता हूं। बाकी आप कर लेना। कैसे कर लेना सर, अरे सर पूरी वायर है तो अगर इस स्मॉल की वजह से पता है तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैं ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, और अगर बहुत सारे करंट एलिमेंट की वजह से मैं निकाल सकता हूं, तो अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे या किसी एक की वजह से निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिलहाल हमारी बात है सिर्फ इसके लिए स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। तो सीधा हमने फॉर्मूला देखा, यहां से दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हमने। बायोट-सावर्त लॉ से बेटा क्या सीधा याद करेंगे इसको, क्या बेटा, बायोट-सावर्त लॉ, इसकी वेक्टर फॉर्म है dp वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r का क्यूब। ध्यान रहे dl वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी। r वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, कहां से, उस dl वेक्टर से। ठीक है, थीटा क्या है, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, थीटा। तो ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास फॉर्म है जो आपको याद करनी है। वेक्टर फॉर्म का बेटा फायदा ये होता है, एक बार आपने वेक्टर फॉर्म याद कर ली उसके बाद आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो, वहीं से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड निकाला बेटा, यहां से हमने इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है उसको खोल लिया हमने, उसका फॉर्मूला लगा दिया, ए बी साइन थीटा फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, ये कांस्टेंट 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 है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। डीपी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है किससे निकलता है, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से हमने इसको किसकी डायरेक्शन निकाली, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो डीपी वेक्टर की डायरेक्शन हमने यहां से क्या कर ली बेटा, कैलकुलेट